हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जो सीबीटी 2 का था, एनटीपीसी का, और वो लेवल 2 का था। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है लेवल 3 का है और हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम क्या है, संजय कुमार साहू। इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। लगभग इन्होंने 95-96 करेक्ट आंसर करके आया था और उनका जो सिलेक्शन हो गया है, तो उन्हीं का ये आंसर की आप देख पा रहे होंगे। अब वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं का मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हाल में अगस्त में आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो वैसे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का बोलेंगे तो लेवल अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है। आप क्वेश्चन को देख के अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना लांग लपेट के हम शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं इस वीडियो में आपको खाली जीके जीएस का बताऊंगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का आपको अगले वीडियोस का जो इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, अगर पहला क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने तीसरा वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ओके, सेकंड में अगर हम देखते हैं तो सेकंड को इन्होंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो भी एकदम सही है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें भी दूसरा ऑप्शन उन्होंने सेलेक्ट किया था। ओके, तो चलिए मैं जीके जीएस वाला पोर्शन आपके सामने लाता हूँ। निम्न में से कौन सा नदी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा गंगा। आप देख पा रहे होंगे जिसमें भी ग्रीन टिक लगा है वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इसका आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत की संसद खालिस्तान शामिल होते हैं। ओके, तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर हमारे भारत की संसद बनाते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब भी उन्होंने एकदम सही दिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ओके, तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन था, इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम प्रवेग, इसकी इसका जो कैपेसिटी है या फिर क्षमता है वो कितनी है, तो इसका है 3.3 पेटाफ्लॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो ग्रुप डी के लिए भी आप करंट अफेयर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी सही जवाब होगा यूराल पर्वत। ये जो यूराल पर्वत है इसी को, या फिर पर्वतमाला है, इसको हम एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है ऐसा मानते हैं, और जो बिल्कुल सही है। ओके, इन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है, आप देख पा रहे होंगे। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 से खाली ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यापक फसल बीमा योजना है इसको 1985 से शुरुआत किया गया था, और क्यों शुरुआत किया गया था ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, किसान वाला जो फसल बीमा है तो जाहिर सी बात है फसल से संबंधित ही योजना है और उसी के अनुसार ही मिलेगा। तो सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता जो दिया गया है उसी को क्या बोला जाता है, व्यापक फसल बीमा योजना। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1985 से इसका शुरुआत हुआ था। सरकारी घाटे को, करों को खालिस्तान या व्यय को खालिस्तान कम किया जा सकता है। ओके, अगर सरकार को घाटा हो रहा है तो सरकार क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है जो कर है या टैक्स है उसको बढ़ा देगा, और जो व्यय है या खर्चा है उसको घटा देगा। तो वो जो घाटा है उसको वो मेंटेन कर लेगा, है ना। तो यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन जो 4 है, ये चौथा वाला,
ये इसका सही जवाब होगा। पहला वाला बढ़ाकर और दूसरा वाले में क्या, घटाकर। निम्न में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किन किन को मिलाकर बनता है? तो पहला है त्यागराज, दूसरा है मुत्तुस्वामी दीक्षितर और तीसरा है श्यामा शास्त्री। इन तीनों से मिलकर या इन तीनों को मिलाकर ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड वन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्यामा जी। 1498 में वास्को डी गामा खालिस्तान पहुंचा था, तो जाहिर सी बात है केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो पहुंचे थे, है ना। ऐसे ही इसी लेवल के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं लग रहा है और उतना ज़्यादा सरल भी नहीं लग रहा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष या बजट सरप्लस क्या अर्थ है? ओके, तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में हम देखें बजट अधिशेष या बजट सरप्लस का क्या अर्थ है? तो जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, ओके, तो उसी को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र की भाषा में हम बोलते हैं बजट अधिशेष या बजट सरप्लस। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 99% सॉरी यार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा देश है जो 100% पेपरलेस, क्या उसका जो सरकारी काम है वो हो रहा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 आप देख पा रहे होंगे, दुबई। यहाँ 100% पेपरलेस कागजांच हो गया है, या फिर पेपर रहित पूरा कागजाती जो कार्रवाई होता है वो रुक गया है और पूरा डिजिटल टाइप से वहाँ का काम हो रहा है, वहाँ पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग प्रसिद्ध खालिस्तान नर्तक हैं जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, वो उनका जो नर्तक है वो होजगिरी नर्तक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है होजगिरी। तो एक जो सत्यराम रियांग जी हैं वो एक प्रसिद्ध होजगिरी नर्तक हैं और उनको कब मिला है? 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है जितने भी चुनाव के जो कार्य हैं या चुनाव कराना हो या उनका चुनाव चिन्ह देना हो, कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन दूसरा आप देख पा रहे होंगे, ये उसका सही जवाब होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और जो अभी पद्मश्री के बारे में पूछा गया था वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अच्छा देख पा रहे होंगे आप, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर को अच्छा पकड़ बना लीजिए। मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाला है जो अंतर्राष्ट्रीय जो वेटलैंड वाला, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे वेटलैंड जो रामसर साइट्स हैं उनमें जो अभी हाल ही में 5 जो वेटलैंड शामिल किए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया अपरिष्कृत पेट्रोलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा पेट्रोलियम भी बोलते हैं। तो ये 2021-22 के अनुसार हमने सबसे ज़्यादा आयात किया है। ओके, वो है कौन सा? अपरिष्कृत पेट्रोलियम। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह खालिस्तान का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये जो गोल गुंबज है वो स्थित ही है बीजापुर में, है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3 बीजापुर। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है?
तो फ्रेंड्स वो कौन सा है? इफेक्ट्स। ये आपको कंप्यूटर में एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी थोड़ा डीपली पूछा गया है, इसको उन्हीं लोग बना पाएंगे जिनका कंप्यूटर में अच्छा पकड़ है। 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र को केवल रुपये खाली स्थान या उससे अधिक की कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो रकम है वो कितना है? 20 करोड़। 20 करोड़ या उससे अधिक की आपकी पूरी परिसंपत्ति है, तभी आप उद्योग के लिए लाइसेंस करने के योग्य होंगे। ओके, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन पहला आप देख पा रहे होंगे 20 करोड़। छात्रों के बीच डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और संबंध एवं असंबद्ध क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए जून 2021 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ओके, तो हाल ही में जून 2021 में लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने एक जो डिजिटल जो योजना शुरू किया गया था उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वो है यून टैब। तो तीसरा नंबर आप देख पा रहे होंगे यून टैब, ये इसका सही जवाब होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद खाली स्थान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें सीधा अनुच्छेद से पूछा गया है, अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन नंबर चौथा आप देख पा रहे होंगे, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए उसको जो नापा जाता है, किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है साइंस पोर्शन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिक जो शक्तियों से संबंधित है? ओके, तो जो अनुच्छेद 53 है ये है जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित। ऑप्शन चौथा देख पा रहे हैं आप, अनुच्छेद नंबर 53। मई 1857 में खाली स्थान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो वो अवध के नवाब की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका है सही जवाब। किस राजनेता को मीर जाफर ओ अनन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मीर जाफर ओ अन्य नाटक। ओके, तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, वत्स बसु। इन्होंने ही इस नाटक का रचना किया था और इसीलिए उनको क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ओके, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, जो यूपी है या उत्तर प्रदेश है उन्होंने टॉप किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो अल्ट प्लस टैब है इसको एक साथ अगर दबाया जाए तो अगर अल्ट को दबाए रखेंगे और टैब अगर हम मारते जाते हैं तो जो एप्लीकेशन है वह स्विच होते जाता है या फिर चेंज होते जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे अल्ट प्लस टैब, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है नोबल गैस? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर पहला हीलियम, ये इसका होगा सही जवाब। हीलियम, नियान, आर्गन ऐसे करके होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खाली स्थान के अंतर्गत निहित है। ओके,
तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 जो है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आप देख पा रहे हो अनुच्छेद 29। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भाषा की दशकीय वृद्धि जिसको हम बोलेंगे उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी। तो ऑप्शन तीसरा आप देख पा रहे होंगे उर्दू, ये इसका है सही जवाब। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक, तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है जिसको हम उगादी और युगादी नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन दूसरा आप देख पा रहे होंगे उगादी या युगादी जो है गुड़ी पड़वा को अन्य नाम है। ओके, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो फ्रेंड्स वो कौन थे? सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर चौथा। किस कार्य के लिए विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, अपना जो होम टाउन है वहाँ पे घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण किया था। इसी के लिए उनको ये जो पुरस्कार दिया गया है। घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके या रिसाइकलिंग करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए इनको क्या दिया गया है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021। निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनी का जनक माना जाता है या प्लेट टेक्टोनिक का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। तो अल्फ्रेड जो वेनेगर है इन्होंने ही जो प्लेट है उनकी विवर्तनी या गति का क्या गया सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको अल्फ्रेड वेगेनर को ही क्या बोला जाता है, जो प्लेट टेक्टोनिक है उसका जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स वो कौन है? जाहिर सी बात है मीराबाई चानू। इन्होंने अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने क्या किया था? सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता था, इसीलिए इनको इस प्रकार का जो है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो फ्रेंड्स इनकी जो दर है वो है 70.10%। तो ऑप्शन नंबर चौथा आप देख पा रहे हैं ये है इसका सही जवाब। तैरते हुए द्वीप जो फुमदिस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है यह है लोकटक झील में ही जो तैरता हुआ द्वीप है इसकी यह विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जन्म दर अशोधित कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये थी 17.98। यह है विश्व बैंक के अनुसार 2020 में वैश्विक जन्म दर। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को खाली स्थान के रूप में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स उसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल करके रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है सही जवाब। लक्ष्य सेन ने किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का फाइनल जीता? तो फ्रेंड्स जो लोह किन यू है इसी को हराकर जो लक्ष्य सेन है इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में जो एकल पुरुष का फाइनल है वो जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका होगा सही उत्तर। अप्रैल 2021 में
उपराष्ट्रपति ने सारला दास के 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया, वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? तो फ्रेंड्स, जो अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति हमारे, इन्होंने सारला दास की जयंती कितनी, 600वीं, ओके, इन्हीं के समारोह को संबोधित किया था। तो वो जो कौन, सारला दास, ये कौन थे? तो ये हैं महान विद्वान थे, किसके, ओड़िया साहित्य के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है सही जवाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 2021 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, जो 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2019 से 21 के तक चली थी, उसी के अनुसार जो भारतीय राज्य है, कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, तो वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा, मिजोरम। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसमें जो है भारत शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में उतना प्रोडक्ट ही नहीं होता है पेट्रोलियम पदार्थ का, जिसको वो क्या कर सके, निर्यात कर सके या फिर बेच सके। खालिस्तान द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है, जिसमें नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा, उस राजा का नाम क्या है, जिमुतवाहन, के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, इसका रचना किया था हर्ष ने। तो इसमें जो नागा है उनको बचाने की क्या कोशिश किया गया था, इसके बारे में उनका, और उन्होंने आत्म बलिदान किया था। ये इसका जो है हर्ष है, इनका जो है रचना किया है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, मनुष्यों में जो ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसको हम ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभाव में शामिल नहीं कर सकते। ओके, बाकी ये सारा कुछ जो आप देख पा रहे हैं, ये इसमें शामिल होगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो फ्रेंड्स, 1942 में, जुलाई 1942 में वर्धा में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव है, इसको जो कांग्रेस है उसने इसको अंगीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका होगा सही जवाब। मानव रक्त का तरल भाग, जिसे क्या बोला जाता है, खालिस्तान कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, प्लाज्मा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें जल, लवण और प्रोटीन मिक्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो तीसरा इसका सही जवाब होगा। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किनके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इसी के मदद से दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। निम्न में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, वो है वसा। ऑप्शन नंबर तीसरा, फैट या फिर वसा। इससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। मतलब बोला जाए तो 1 ग्राम से अगर जितना हमें वसा से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और अगर हम बोले कार्बोहाइड्रेट से जितना मिलता है, तो सारे में हम देखें तो प्रति 1 ग्राम में हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलता है वो है वसा से। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स,
ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ये जो सबसे ज़्यादा जो है तेल उत्पादन किया है, किसके अनुसार? तो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार। शिशु मृत्यु दर, किसी शिशु के खाली स्थान जन्मदिन से पहले होने वाले उसकी मृत्यु है। तो फ्रेंड्स, पहले जन्मदिन, शिशु के पहले जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध खाली स्थान नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बना है, महानदी पर। ओके, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के क्वेश्चंस। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के भी चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इसको फिर से एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।